हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नया टॉपिक इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके कुछ पार्ट्स थे। ये कब एक्टिवेट होता है, ये कब एक्टिव होता है? जब हमारे जनरल बॉडी सर्कुलेशन का जो बीपी होता है वो डाउन हो जाता है या लो हो जाता है, तब ये रास एक्टिवेट होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स हमने आपको बता रखा था। मीन्स जब हमारा जनरल ब्लड सर्कुलेशन लो होता है तो किडनी का जो अपना जो ब्लड प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर है, वो डाउन हो जाता है, जिसके कारण जीएफआर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे किडनी अपने आप को मेंटेन करती है, हमने एक टर्म आपको बता रखा था। ठीक है, वो फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं, मीन्स फिर से बता देते हैं, फिर बताएंगे रास क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा ऑफरेंट ट्यूब विद ब्लड प्रेशर इज लो। जब बीपी लो होगा तब का ये केस। जब ब्लड प्रेशर लो होगा तब का ये केस। हमारी किडनी कैसे अपने आप को मेंटेन करती है, कैसे अपने आप को बचाती है इस जनरल सर्कुलेशन के बीपी से। इस डायग्राम से आप लोग रूबरू हो चुके हैं कि बहुत बार हमने बता चुका है ना। ठीक है, वही है हमारा पीसीटी। ऑफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस इफ्रेंट बॉमन्स कैप्सूल्स, पीसीटी, लूप ऑफ हेनलेस, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेस एंड डीसीटी। डीसीटी के कुछ स्टार्टिंग का कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका भी रोल इसलिए हमने बना रखा है। और ये लास्ट पार्ट जो हमारा नेफ्रॉन का, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये केस सबका है जब हमारी बॉडी के जनरल सर्कुलेशन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। when BP is down in general circulation, जनरल सर्कुलेशन मींस जो हमारी बॉडी की बीपी है, ब्लड प्रेशर है, जो हमारा हार्ट प्रेस कर रहा है। ठीक है, उससे किडनी अपने आप को कैसे अपने आप को इस ब्लड प्रेशर जो लो हो चुका है, कैसे किडनी ये इफेक्ट डालेगा जो इसका एनएफपी, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर को डाउन करेगा। और इसके जब एनएफपी डाउन होगा तो हमारा जीएफआर भी कम होगा। कैसे किडनी अपने आप को मेंटेन करती है, ये हमारा टॉपिक है। हमने ये रिवाइज कराने के लिए आपको बना रखा है। इसको पहले लेक्चर हमने करा रखा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख कर आइए। ठीक है, ये हमारा लंग्स है, इसका भी रोल इसलिए हमने यहाँ पे बना रखा है। और ये हमारा लीवर है और ये हमारा लंग्स है। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर हमारा लो हो गया, जनरल सर्कुलेशन का बीपी क्या है, लो है, तो यहां से बहुत कम अमाउंट में ब्लड हमारा इंटर करेगा। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में क्या होगा, ब्लड यहां से इंटर करेगा। ये ब्लड कम है तो यहां पे प्रेशर भी कम होगा, जिसके कारण एनएफपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेट फिल्ट्रेट प्रेशर जो हमारा 10 mmHg है वो डिक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा तो इसके साथ अल्टीमेटली हमारा जीएफआर भी इसी पर डिपेंड करता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो कि 125 ml पर मिनट है और 180 लीटर प्रति दिन है, वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां से जो लिक्विड या जो प्लाज्मा जो फ्लूइड आएगा वो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, है ना। प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर कम है, जो यहां से लिक्विड आएगा वो बहुत धीरे धीरे यहां से जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर रहता तो लिक्विड ऐसे जाता,
मीन्स एकदम स्पीड से जाता है ना। समझिएगा मेरे बात को, यदि यहाँ पे प्रेशर होता तो लिक्विड एकदम स्पीड से जाता, पर ये लिक्विड कैसे जा रहा है, स्लो जा रहा है, स्लो स्लो, धीरे 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 धीरे, है ना। अल्टीमेटली ये कहां पे पहुंचेगा, लास्ट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। ये इसका स्पीड बहुत स्लो है, स्पीड स्लो ऑफ प्लाज्मा और फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होके आया है जो लिक्विड, उसका या प्लाज्मा का जो स्पीड है बहुत स्लो है। तो ये हमारा ये पीसीटी है, पीसीटी के ऊपर जो सेल्स लगे होते हैं ये पीसीटी है। पीसीटी क्या करता है, यहाँ पे इनमें सोडियम जो होता है, सोडियम को उसको बहुत ज्यादा सोडियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोडियम को छीन लेता है इससे। स्पीड स्लो होने के कारण बहुत धीरे धीरे लिक्विड जाता है और पीसीटी को पास बहुत ज्यादा मौका होता है, बहुत ज्यादा मौका होता है, तो सारे सोडियम को छीन लेता है, इसको साल्टलेस बना देता है। ये कैसा बना दिया, साल्टलेस। साल्ट सोडियम भी है ना, सोडियम के साथ बहुत सारे आयंस होते हैं ना, पोटेशियम, बहुत सारे आयंस होते हैं, इनमें क्लोरीन भी इसी में होता है ना, Cl माइनस। तो सोडियम को क्लोरीन को बहुत ज्यादा जब छीन लिया यहाँ से, स्पीड स्लो, स्पीड तेज होता तो बहुत कभी छीन पाता, पर स्पीड क्या है, स्लो है, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल गया उसको और बहुत ज्यादा आयंस क्या कर दिया, लिक्विड को बिल्कुल साल्टलेस कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। और इसको कहाँ पे भेज देगा, इसको फिर भेज देगा ये हमारा, यहां से इफरेंट आर्टरियोल अंदर आएगा, इन सेल्स को ऑक्सीजन देके, है ना, फिर वापस कहां चला जाएगा, फिर ये वापस चला जाएगा हमारा किडनी के सेल्स को, नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देगा और फिर यहां से ये वेन में कन्वर्ट होकर चला जाएगा अल्टीमेटली हमारा जनरल बॉडी सर्कुलेशन में। रेड मीन्स oxygenated blood and blue means deoxygenated blood. Oxygenated blood means artery and it is vein. और ये renal artery है क्योंकि किडनी का है ना, तो किडनी का artery है तो renal artery और किडनी का है तो renal vein। ठीक है। अल्टीमेटली जब यहाँ से लिक्विड बहुत स्लो जाएगा तो पीसीटी जो है वो बहुत ही सारा सोडियम अंदर, इसको कहाँ भेज देगा, इसको अंदर कर देगा, है ना। सारा जो भी सोडियम है, कैल्शियम है, सारे आयंस को बहुत ज्यादा आयंस छीन लेगा लिक्विड से और इसको कैसा बना देगा, साल्टलेस बना देगा। अब ये लिक्विड यहाँ पे जाएगा धीरे धीरे और यहाँ पे कुछ डीसीटी के स्टार्टिंग में कुछ सेल्स लगे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा। ये यहाँ पे बैठे ही रहते हैं। क्या इसका काम क्या है, टेस्ट दी लिक्विड और टेस्ट दी प्लाज्मा फिल्ट्रेट। जो प्लाज्मा यहाँ से फिल्टर होके आया है उसका टेस्ट करता है ये। और इट मैकुला डेंसा लव साल्ट को प्यार करता है ये, साल्ट को पसंद करता है। अब बहुत सारा यहाँ से आयंस क्या हुआ, रीअब्सॉर्ब हो गया हमारे ब्लड में। अब ये बिल्कुल साल्टलेस है तो मैकुला डेंसा यहाँ पे जो बैठा होता है, ऐसे था, स्माइल कर रहा था पहले, अब ये बोलेगा थू थू थू, है ना। पहले ये खुश था, जब इसको टेस्ट किया, इसका काम ही है लिक्विड को टेस्ट करना। जब टेस्ट करेगा तो थूकेगा, बोलेगा इसमें तो साल्ट ही नहीं है। फिर ये मैसेज देगा ऑफरेंट आर्टरियोल के, यहाँ पे बनाते हैं, ऑफरेंट आर्टरी है ये, इसके ऊपर मसल्स होती है और इसके मसल्स की वॉल पे सेल्स पाए जाते हैं जिसका नाम है जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑफरेंट आर्टरियोल के मसल्स के सेल वॉल पे जेजी सेल्स पाए जाते हैं जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये मैकुला डेंसा इसको मैसेज देता है कि भाई यहाँ पे साल्ट नहीं है, क्या कर रहे हो, कैसे तुम फिल्टर को अंदर आने दे रहे हो। तो यहाँ पे ऑफरेंट आर्टरियोल के जो सेल्स होते हैं
मसल सेल्स होते हैं जिसका नाम है जेजी सेल्स, जेजी सेल्स वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है रेनिन। रेनिन क्या रिलीज किया? रेनिन, ब्लड में रिलीज किया रेनिन। जैसे ही मेगुलोडेंड्रस को मैसेज दिया तो ऑफरेंट रेटिक्यूल का जो मसल सेल्स होता है वो जेजी सेल्स रिलीज करता है जिसका नाम है जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो रेनिन रिलीज करता है। और ये रेनिन अल्टीमेटली हमारा ब्लड से तो होता हुआ है ना, ये रेनिन है, वेन में जाएगा, आर्टरी वेन में, और अब ये चला जाएगा जनरल सर्कुलेशन में, हमारी जनरल सर्कुलेशन में यहाँ पे चला जाएगा। इसका शेप हम कुछ कुल्हाड़ी के जैसे बना रहे हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी क्या है? रेनिन अल्टीमेटली हमारा आया जनरल सर्कुलेशन में। यहां पे क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है वो एक इनएक्टिव सब्सटेंस को ब्लड में रिलीज करता रहता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। हमारा लीवर हमारे ब्लड सेल्स में एक केमिकल रिलीज करता रहता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन यहां पे लिख देते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन। ये हमने रिवाइज करा रहा है, इसका हमने लेक्चर पहले ही बता रखा है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजेन ये रेनिन क्या करता है, जब जेजी सेल्स रिलीज करता है रेनिन को, जेजी सेल्स के नाम कैसे पड़ा है? ग्लोमेरुलस के जस्टा में होता है पास, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के पास जो ऑफरेंट आर्टरी मसल सेल्स पड़ी हुई है उसका नाम है जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि रेनिन रिलीज करता है कब? जब लिक्विड हमारा बिल्कुल सर्कुलेट होता है, जब मैकुलर डेंसस को मैसेज देता है। अब ये रेनिन एक्ट करेगा, ये कुल्हाड़ी का स्ट्रक्चर इसको काटेगा, ब्रेक करेगा, इसीलिए हमने कुल्हाड़ी का शेप का बना रखा है, इस पे एक्ट करेगा रेनिन और एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन एक्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 अल्टीमेटली जाता घूमता हुआ ब्लड के साथ जाएगा लंग्स में, और लंग्स में होता है हमारा ACE। इसका फुल फॉर्म क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एसी, जो कि हमारे लंग्स में पाया जाता है, ब्लड अल्टीमेटली घूमता हुआ लंग्स में भी जाएगा, तो एंजियोटेंसिन 1 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में पाया जाता है, इसके थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 हमारा, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 का हमने कई केस करा रखा है। फर्स्ट केस जो एंजियोटेंसिन 2 का वो था angiotensin 2 is a vasoconstrictor which is act on off efferent arteriole and contract it, पहला। दूसरा था it release a hormones which is aldosterone, and थर्ड जो केस था इसका मींस कैसे ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। थर्ड था हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, उससे केमिकल रिलीज कराता है एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करके, उससे केमिकल रिलीज कराता है, और वो केमिकल हमारा जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, इसको नोट करना चाहते हो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको रास क्या होता है, ठीक है। यहाँ तो एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन किस लिए हुआ है? इसका काम ही है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया था, तो ये करेगा इंक्रीज, ठीक है। लास्ट जो हमारा हाइपोथैलेमस से जो केमिकल एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करवाता है उसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन मींस ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, जिससे ब्लड बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। हमने आपको बताया रेनिन
जो कि जस्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज हुआ है। मैकुलर डेंस से जब मैसेज किया कि साल्ट टेस्टलेस है, जो हमारा लिक्विड टेस्टलेस है, साल्टलेस है, मींस सॉरी साल्टलेस है, जब टेस्ट करके बताता है। रेनिन हमारा एक्ट करता है किस पे, एंजियोटेंसिनोजेन पे, जो कि एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है लीवर के द्वारा किसमें, ब्लड सेल्स में। रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन 2 को, रेनिन एक्ट करके कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को लंग्स कन्वर्ट करता है एसीई, अभी हमने बताया आपको, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 हमारा क्या करता है, इसका जन्म ही हुआ है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। इसका जन्म किस लिए हुआ है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, जो कि जनरल सबसे बीपी गिर गया था। ये क्या करता है फिर, एंजियोटेंसिन 2 इज अ स्ट्रांगली vasoconstrictor act on efferent arteriole को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अपने लेक्चर पिछला लेक्चर देख कर आइए, तभी आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। हमने डिटेल में करा रखा है इसको, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन है। एंजियोटेंसिन 2 का पहला जो काम होता है, ये स्ट्रांगली वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, और इफरेंट आर्टरी को एक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। और सेकंड जो इसका केस है वो एल्डोस्टेरोन है, हार्मोन से रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पे एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करके और रिलीज कराता है हार्मोन्स का एल्डोस्टेरोन, जो कि हेल्प करता है, अल्टीमेटली इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। थर्ड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का मतलब क्या है, ब्लड सेल्स जो हमारा आर्टरी वेनस को, वेसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को, ब्लड सेल्स तो हमारा रेड आरबीसी डब्ल्यूसी, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा, एक पाइप है, ठीक है। आप उसमें जिससे प्रेस करेंगे, तो हम लोग गाड़ी धुलते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, जैसे प्रेस करते हैं दबाते हैं पाइप को, तो वाटर बहुत दूर तक जाता है, मींस प्रेशर बढ़ता है। तो वेसोप्रेसिन क्या करता है, वेसो मींस ब्लड वेसल्स को, जो पाइप होता है, ब्लड वेसल्स एक टाइप का पाइप है, ट्यूब है, उसको दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो बीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इट इज ऑल्सो अ वेसोकंस्ट्रिक्टर, ये एक प्रकार का वेसोकंस्ट्रिक्टर भी है। वेसोकंस्ट्रिक्टर क्या करता है, इफरेंट मींस ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, मींस उसको पतला कराता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना का मतलब जैसे सिकुड़ना है ना, इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है। इसको जैसे हम सिकुड़ाएंगे, जैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा, मींस प्रेशर बढ़ेगा। सिंपली काम यही था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रास। रास क्या है हमारा भाई, इन्हीं को तो बोलते हैं, इसी सिस्टम को बोलते हैं रास, ठीक है। रास मीन्स रेनिन, एल्डोस्टेरोन, रास, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन ए मीन्स एल्डोस्टेरोन एंड एस मीन्स सिस्टम। यही तो है हमारा रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यही हमारा रास। इसी फंक्शंस को हम लोग रास बोलते हैं। रास विच इज हेल्प इन, इसका काम क्या है, इसका काम है इंक्रीज एनएफपी, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर को इंक्रीज कराता है,
नेट फिल्टर रेट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारा जीएफआर इंक्रीज होगा, और इट इज एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक मींस ये यूरिन की फॉर्मेशंस को, यूरिन का जो रेट होता है, जो अमाउंट होता है, उसको डिक्रीज करता है। यूरिन एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक मींस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज डिक्रीजेस। जितना अमाउंट ऑफ यूरिन का जो अमाउंट होता है उसको डिक्रीज करता है एंटी डायूरेटिक, ठीक है। एनएफपी को ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो जीएफआर भी बढ़ेगा, और एंटी डायूरेटिक है जो कि हमारा यूरिन का फॉर्मेशन को कम करता है। समझ गए रास, ठीक है। अब एक टर्म है एन एएनएफ, ठीक है, वो बता देते क्या होता है। ये हमारा रास है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पेश करके। आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो नोट्स लेके बैठिए ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। जिस बच्चे की नोट्स अच्छी होती है उसकी बायो भी अच्छी होती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो बताने जा रहे हैं आपको, वो है एएनएफ। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स। एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर्स। नेट्रिक यूरेटिक मीन्स एक ग्रीक वर्ड है। नेट्रिक मीन्स होता है सोडियम। यूरेटिक मीन्स इंक्रीज इन यूरिन। सोडियम को यूरिन में इंक्रीज करना हमारा होता है टर्म नेट्रिक यूरेटिक, ठीक है। नेट्रिक मीन्स ग्रीक वर्ड है। नेट्रिक मीन्स होता है हमारा सोडियम, और यूरेटिक मीन्स इंक्रीज यूरिन। यूरिन में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज करना। एएनएफ ये हमारा रिलीज होता है, ये हमारा हॉट है, ठीक है। ये वेंट्रिकल्स, ये ऑट्रियम का जो वॉल होता है, वॉल ऑफ एट्रियम, दोनों वॉल ऑफ एट्रियम से क्या होता है, रिलीज होता है हमारा केमिकल एएनएफ, जिसका नाम है एट्रियल नेट्रिक यूरेटिक फैक्टर्स। ये क्या करता है, यूरिन में, नेफ्रॉन में सोडियम की मात्रा को क्या करता है, अमाउंट को इंक्रीज करता है। एएनएफ, ठीक। एक बार और, ये हमारा ऑफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, एएनएफ क्या करता है, बिल्कुल याद आ गया, हमको भी भूल जा रहा भाई। पीसीटी, लूप ऑफ हेनलेस, डीसीटी एंड इट इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहां पे हमारा डीसीटी के सेल्स पे जब एल्डोस्टेरोन यहां पे एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 के द्वारा एल्डोस्टेरोन यहां पे एक्ट होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, यहां पे सोडियम का पंप बनाता है, सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे ये जो लिक्विड यहां से आ रहा होता है, उससे सोडियम को क्या करता है, बहुत ज्यादा सोडियम को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में फेंक देता है। अल्टीमेटली कहां फेंक देता है, ब्लड में। लेकिन जो एएनएफ है, और जब सोडियम को फेंकेगा तो यहां से H2O भी जाएगा, बिकॉज वाटर लव्स आयंस, वाटर आयंस से प्यार करता है, आयंस को पसंद करता है। तो जहां जहां आयंस जाएंगे वहां पर वाटर जाएगा। तो जो एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है तो हमारा मींस नेफ्रॉन से बहुत सारा वाटर को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। ये बहुत सारा वाटर को क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है।
तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा कम हो जाता है। और एएनएफ क्या करता है, यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज कराता है। ये होता है डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक्स होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को इंक्रीज कराता है। ये क्या करता है, यहाँ पे एएनएफ एक्ट करेगा जब एएनएफ हमारा ब्लड में आएगा एएनएफ, है ना, और एएनएफ सीधे ब्लड से आकर एक्ट करेगा यहाँ पे इसके सेल्स पे लगेगा। और जो एन सोडियम का जो चैनल्स होता है जो कि एल्डोस्टेरोन के द्वारा इंक्रीज किया जाता है, इसको बंद कर देता है, इसको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। block the channels of सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का जो चैनल है उसको क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है। तो यहां से जो वाटर जो आयंस जो जा रहा था, आयंस को बंद करेगा, तो आयंस जाना बंद हो जाएगा। तो आयंस अब अल्टीमेटली कहां जाएगा हमारा, यूरिन में जाएगा, यूरिन में जाएगा ना, आयंस यूरिन में जाएगा। तो इसके साथ जो वाटर जा रहा था यहाँ से, वो वाटर भी इसी के पीछे पीछे कहाँ चला जाएगा, यूरिन में। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा घटेगा, यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। इट इंक्रीज दी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एल्डोस्टेरोन एडीएच दोनों क्या करते हैं, नेफ्रॉन से, किडनी से बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करा देते हैं। जबकि एएनएच जो एक्ट करता है तो उसको सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है, जिससे सोडियम हमारा नेफ्रॉन में ही रह जाता है, ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता है, और जिसके कारण वाटर भी हमारा इसी में रह जाता है, क्योंकि वाटर लॉस आयंस, तो वाटर भी सोडियम के पीछे भी चला जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एएनएफ ये था हमारा एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर्स। ये क्या है, ये हमारा डाईयूरेटिक्स है। इट इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इट्स इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ यूरिन को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रास क्या करेगा, रास यहां बता दूं, रास ये क्या है, एंटी डाईयूरेटिक है, एंटी डाईयूरेटिक्स। ये यूरिन को फॉर्मेशन को कम करता है, यूरिन के फॉर्मेशन को कम करता है, ताकि आपने ये कब एक्टिवेट कब होता है, रास एक्टिवेट, यहां से लिख देते हैं, रास एक्टिवेट when you drink less water। जब आप कम पानी पीते तब, या when you sweated, when you यहां पर नहीं देते, दूसरा सेकंड when RAS is activated, फर्स्ट और सेकंड था when you sweated too much। जब आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना होता है तब हमारे रास कब एक्टिव होगा, जब आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, या आपने जब बहुत कम पानी पिया होगा, तब हमारा रास एक्टिवेट करता है। ये एंटी डायूरेटिक होता है, नेफ्रॉन से जो पानी होता है उसको छीन लेता है। और ब्लड का प्रेशर, ये RWS तभी इंक्रीज, जब ब्लड का प्रेशर कम होता है जनरल सर्कुलेशन का, तो ये नेफ्रॉन का जो वाटर होता है इसको रीएब्सॉर्ब करके ब्लड में भेजता है, ताकि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो, जनरल सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। रास हमारा एंटी डायूरेटिक होता है, ये एनएफपी को जीएफआर रेट को बढ़ाता है। और एएनएफ ये एनएफपी जीएफआर इसको कोई रोल नहीं, ठीक है। ये यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। एएनएफ ये रिलीज होता है हमारे आर्टेरियम के वॉल से, जिसका नाम है एट्रियम के वॉल से रिलीज होता है एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। एएनएफ कंप्लीटेड, रास कंप्लीटेड। इसका नेक्स्ट टॉपिक कल मिलेगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।